Assalamu alaikum students and welcome to the lecture number 4 of English. We are doing unit number 10, drug addiction. We have done the translation of this chapter and we also have done the glossary and question answers. Now today we are going to do the grammar scale on page number 109. They have given you relative pronoun and adjective clause. And there is also a question related to the relative pronoun and adjective clause. Before doing this exercise, let us give a overview of relative pronoun. इससे पहले कि हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें, हम पहले रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में डिटेल में लिटिल बिट पढ़ेंगे कि बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउन है क्या. Okay, we are going to first learn about relative pronoun. Okay, when we talk about relative pronoun, इसका अगर आप फर्स्ट वर्ड देखते हैं तो रिलेटिव्स के बारे में आता है, जो आप लोगों ने अक्सर, हम रिलेटिव का मतलब अगर देखते हैं तो हम कहते हैं रिश्तेदार, और जिनके बारे में हमारे कुछ ख़ास अच्छे ख्यालात नहीं होते, लेकिन ग्रामर स्किल का इससे कोई ताल्लुक नहीं है. रिलेटिव प्रोनाउन बेसिकली क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच relates to the noun or pronoun which is used before it. बेसिकली दे आर सेइंग कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है एक ऐसा वर्ड है जो इस वर्ड से पहले आने वाले नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करता है. बेसिकली ये हमें बताएगा कि इसमें जो इस वर्ड से पहले जो नाउन और प्रोनाउन यूज़ हुआ है उससे रिलेट करेगा, और साथ साथ हमें जो है नेक्स्ट वो एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा कि किसके बारे में बात हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, I know Ali who broke the glass. अगर हम इस सेंटेंस की बात करते हैं तो इस सेंटेंस में आई नो अली, मैं अली को जानता हूँ, ये भी एक सेंटेंस है. हु ब्रोक द ग्लास, ये भी एक सेंटेंस है. अब ये टू डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, और इसमें क्या है बेसिकली सेंटेंस क्या है? सेंटेंस एक जो है ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जिसमें कंप्लीट जो है सेंस होती है, कंप्लीट सेंस वो रखता है. अब ये दोनों सेंटेंसेस तो हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है कि ये वर्ड हु जो है, इसमें वर्ड हु इसमें क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है. जो क्या कर रहा है, इससे पहले आने वाले नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है. क्या कर रहा है? इससे पहले आने वाले नाउन से रिलेट कर रहा है, ये जो हमें यहाँ पर इस सेंटेंस में दिया हुआ है. इसके साथ साथ हु, ये देखें, अब ये जुमला था आई नो अली, मैं अली को जानता हूँ. हु ब्रोक द ग्लास, कि जिसने ग्लास को तोड़ा था. अब अगर हम इसकी रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन जो है दो अलग अलग जुमलों को भी जोड़ रहा होता है. जब कोई भी वर्ड दो अलग अलग जुमलों को जोड़ रहा होता है, दो अलग अलग जुमलों को जोड़ने का काम जो लफ्ज़ करता है उसको हम कंजक्शन भी कहते हैं. क्या कहते हैं? कंजक्शन भी कहते हैं. उसे हम क्या कहते हैं? कंजक्शन. उसको हम कंजक्शन भी कहते हैं. इसके साथ साथ हम उसको, इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं रिलेटिव क्लॉज. इसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं. इसे हम क्या कहते हैं? रिलेटिव क्लॉज भी
कहते हैं। अब क्या हुआ, अभी तक मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि कोई भी ऐसा वर्ड जो इससे पहले आने वाले नाउन और प्रोनाउन को एक्सप्लेन करे वो हमारे पास क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा। रिलेटिव प्रोनाउन को हम जो है, रिलेटिव प्रोनाउन एक कंजंक्शन का काम भी करता है और उसके साथ साथ हम इसको रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। इसको हम और क्या कहते हैं, रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, रिलेटिव प्रोनाउन आइडियाज को भी ज्वाइन करता है। रिलेटिव प्रोनाउन joins the ideas। ना सिर्फ ये आइडियाज को ज्वाइन करता है बट इट ऑल्सो गिव्स additional information about the subject and object। अब वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कि इसमें रिलेटिव प्रोनाउन में आएंगे, who, which, that, whom and whose। These are the words which are relative pronoun, and in the next lecture we will learn how we are going to use these relative pronouns in the sentence. Thank you so much.